पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। 2 लाख से ज्यादा लोग नई बाबरी मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंच गए। इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए। यानी भारी विवाद के बीच भी बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के 33 साल पूरे होने पर इस नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी गई। कार्यक्रम में और क्या क्या हुआ और नई बाबरी मस्जिद का ये पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अयोध्या में जो जमीन बाबरी मस्जिद के लिए दी थी, वहां मस्जिद क्यों नहीं बन पाई। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए थे, जिन पर लिखा था कि 6 दिसंबर यानी 33 साल पहले जिस तारीख को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसी दिन बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। हुमायूं कबीर ने बयान भी दिया था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के 33 साल पूरे होने पर नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन किया। लेकिन हुआ ये कि खुद टीएमसी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। बयान में कहा गया कि हुमायूं कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। टीएमसी पार्टी नेता ने कहा कि हुमायूं कबीर ने ये विवाद इसीलिए खड़ा किया है ताकि उन्हें रेठनगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। हुमायूं कबीर अभी मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक हैं, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि टीएमसी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती है। पार्टी के एक्शन पर हुमायूं कबीर का बयान भी आया। वो बोले थे कि मैं अपने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर कायम हूं। साथ ही उन्होंने कहा था कि 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों यानी टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रख दी है। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काट कर औपचारिकता पूरी की। इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका सुबह से हाई अलर्ट पर रहा। बेलडांगा और उसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। वहीं कार्यक्रम से पहले हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि हिंसा भड़का कर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन वो बेलडांगा में मस्जिद की नींव जरूर रखेंगे। कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम कोलकाता हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने अब बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। इस नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता पहुंचे थे। 25 बीघा जमीन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार किया गया था। स्टेज पर 400 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 60,000 से ज्यादा बिरयानी पैकेट तैयार किए गए थे। 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने व्यवस्था को संभाला। कार्यक्रम के बीच बीजेपी का बयान भी आया। बीजेपी ने इसे मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति करार दिया। सीनियर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो ये दावा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी पीछे से मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही हैं।
अब आपको अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की टाइमलाइन भी थोड़ी समझा देते हैं। तो 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बाबरी ढांचे वाली जगह पर मंदिर नुमा संरचना मिलने का दावा किया गया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में चुनौती दी थी। 2010 में 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.7 एकड़ की विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दे दी। मुस्लिम पक्ष को बाबरी ढांचे के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। 2010 में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर में दर्शन औपचारिक रूप से शुरू कर दिए गए, लेकिन 6 साल बाद भी जो जमीन बाबरी मस्जिद के लिए प्रस्तावित की गई थी, वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हुआ। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का कहना है कि प्रस्तावित जमीन पर मस्जिद और सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली है, यानी सरकारी विभागों ने एनओसी नहीं दी है।